कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ हैं रुकमेश भाई, जो हैं 20 साल 2000 कितने थे डेट ऑफ बर्थ? 2000 सन 2000। तो ये हमारे बैच के वन ऑफ द यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर हैं, और ये हमारे दीपक यादव जी हमारे बैच के सब इंस्पेक्टर। हेलो गाइस। तो भाइयों, मैं आपको जो है, आप कमेंट में कह रहे थे कि सबकी अलग अलग वो है और क्या अलग अलग नजरिया है, अलग अलग सोच है। तो आज हम इन सबसे जानेंगे। ये इनकी पहली नौकरी थी, पहला इनका एग्जाम था, इन्होंने पहले एग्जाम दिया, पहले भी सिलेक्शन दिया, बढ़िया नंबरों से ये सिलेक्ट हुए। दीपक भाई भी हमारे ऐसे होनहार लोग हैं। तो जानते हैं इनसे कि नौकरी अब तक इन्हें कैसी लगी और क्या आगे की इनकी जर्नी है और ये क्या सोचते हैं इस नौकरी के बारे में। तो रुकमेश भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए कि क्या कितना वर्क प्रेशर है, नौकरी आपको कैसी लग रही है, ओवरऑल नौकरी कैसी है, दूसरी नौकरियों के कंपैरिजन में कैसी है। तो आप बताइए सब चीज, जो भी आप इस नौकरी के बारे में महसूस करते हैं। दूसरी नौकरी का तो एक्सपीरियंस है नहीं मेरे पास। बाकी अभी तक मैंने इस नौकरी में 2.5 साल में इतना सीखा है कि प्रेशर इसमें है, वर्कलोड भी ज़्यादा है, लेकिन ऑल ओवर अच्छा लगता है। मतलब गांव में जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, तो वहाँ अच्छा फील होता है। लेकिन लोड तो है इस नौकरी में। अभी तक मुझे इस नौकरी में ये है कि जैसे कभी कभार छुट्टी के लिए थोड़ा लोड लगता है, वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है काम, तो उसमें लोड लगता है। लेकिन जैसे ही हम गांव से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो फिर और अच्छा लगता है कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं इस पद पे रह के। ठीक लगा, अभी तक अच्छा लगा इस नौकरी में। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे आपके बारे में। जैसे हमें पता चला था कि आप जो है ट्रेनिंग पे से ही जो है ट्रेनिंग छोड़कर भाग गए थे। नहीं, भागा नहीं था, भागने की कोशिश थी, लेकिन बस वही था कि जब अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगने लगा कि फंस गया आके। लेकिन फिर बाद में चीजें सीखने को मिली तो फिर अच्छा लगने लगा। और अपना छुट्टी का एक्सपीरियंस बताइए, छुट्टी यहाँ विभाग में कैसे मिलती है? छुट्टी का तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है हालांकि, लेकिन ये है कि मजबूरी अगर है तुम्हारी सच्चाई के साथ तो मिल जाती है। अच्छा, दीपक दरोगा जी, आप बताइए अपना अनुभव। नौकरी तो बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड है नौकरी करना, पर मजा आता है नौकरी करने में। और नौकरी इस ग्रेड पे में अगर और नौकरी देखी जाए तो उनमें सबसे बेस्ट मजा आएगा इस नौकरी को करने में। थोड़ी सी समस्याएं हैं नौकरी में भाई। छुट्टी को लेके समस्या आती है, पर जब मजा आएगा जब तुम गांव में जाओगे, किसी गरीब परिवार की तुम मदद कर दोगे, वो हमेशा तुम्हें याद रखेगा। और छोटी सी मदद दूसरा परिवार हमेशा जिंदगी भर याद रखता है। अच्छा, तुम तो काफी जो है फिट भी दिखाई दे रहे हो, तो कैसे अपने आप को जो है आप फिट रखते हो, कैसे टाइम निकालते हो? भैया ये बहुत चैलेंजिंग है इस नौकरी में रह के अपने आप को फिट रखना। बट अगर हम अपने आप को फिट रख पाएंगे तभी हम इस नौकरी में सरवाइव कर पाएंगे। वरना आप भी देखते हो कि पुलिस लोग बोलते हैं कि मोटे हो गए, ये पुलिस वाले मोटे हैं। अगर अपने आप को फिट रखोगे तभी नौकरी में कुछ अच्छा कर पाओगे तुम। और मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मैं 18 घंटे नौकरी करूँ, पर मैं 2 घंटे फिर भी अपने शरीर के लिए निकालता हूँ। ऑन एन एवरेज कितने घंटे आप फील्ड में रहते हो, कितना टाइम जो है आप वर्दी कितना टाइम पहनते हो पूरे दिन में? भैया सोता हूँ और जब एक्सरसाइज करता हूँ तभी निकलती है। उसके अलावा तो बस पूरे दिन क्षेत्र में ही रहना होता है। और कभी कभी तो ऐसी समस्याएं आएंगी, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में गए हुए हो, फोन आ जाएगा कि अभी आना है, तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम जिम कर एक्सरसाइज, खाना भी कई बार ऐसा होता है कि खाना भी छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है खाना छोड़ के। भाई तुम बताओ, तुम कितने घंटे लगभग वर्दी पहने रहते हो? ये डेली का तो एक जैसा टाइम नहीं रहता है। ऑन एन एवरेज तो ये है कि 15 के घंटे के राउंड फिगर में तुम वर्दी पहनोगे। ये है, कभी कभी तुम 24 घंटे लगातार पहने हुए हो और किसी दिन मान लो 10 घंटे 8 घंटे में ही काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इमरजेंसी में हमेशा लगी रहती है इसमें। मिनिमम 10 घंटे तो होते हैं। हाँ, 10-12 घंटे ये तो है मिनिमम। 10 घंटे तो तुम कम से कम, किसी दिन भी अच्छा रहेगा तुम्हारा तो 10 घंटे फिर भी पहन लोगे। हाँ, ये है। अच्छा, जो सपने हम यहाँ लेकर आए थे, जो हमने रील्स देख के, वीडियोस देख के जो हम यहाँ डिपार्टमेंट में आए थे, उनके मुकाबले और वास्तविकता दोनों में क्या अंतर है जो पिक्चरों में दिखाया जाता है? पिक्चरों में बस उतना ही दिखाया जाता है जितना जो चीज है, कि जैसे खाली बुलेट पे जा रहा है दरोगा, उतना ही दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं दिखता। चश्मा लगा के अगर कोई दरोगा बुलेट पे जा रहा है तो हमें सामने वालों को ये लगता है कि यार इसके मजे हैं, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा है वो खुद ही जानता है। वो इसमें आके ही पता चलता है कि क्या चल रहा है। कई बार तो इतनी टेंशन होती है, ब्रेक मारने भूल जाते हैं, आने से आगे निकल जाते हैं। देखो, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। जो पिक्चरों में दरोगा दिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में बिल्कुल चेंज है। कितना प्रेशर है दरोगा पे, कितना उसका
मतलब फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाएगी तुम्हारी, हर चीज के साथ मैनेज करके तुम्हें आगे बढ़ना है। और ये जो है ऊपर की कमाई पूछते रहते हैं भाई, भैया कुछ नहीं है। ऊपर की कमाई कुछ नहीं होती, हम सब कुछ अपना सैलरी से करना पड़ता है। एंटी करप्शन जिस दिन तुमने पकड़ ली ना, सब रखा रह जाएगा। ये सोच के बताना कि इसमें ऊपर ऊपर की कमाई, यहाँ पे आगे अपने अच्छे से काम करना, मेहनत करना, जो मेहनत करोगे वही रंग लाएगी तुम्हारी। ऊपर की कमाई इसमें इस तौर पे आपको मिल सकती है, जैसे लोगों की मदद करना, उनका आशीर्वाद आपके लिए ऊपर की कमाई है। क्योंकि और विभाग में आपको इस तरह का मौका नहीं मिल सकता है कि लोगों की सेवा करने का और गरीबों की सेवा करने का, उनकी मदद करने का। तो इसमें बस यही है कि किसी का आशीर्वाद तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे लिए ऊपर की कमाई है आज की डेट में। बाकी चलो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये जो मेन सी बात थी हमने बता दी। बाकी छुट्टी के बारे में आप पूछ रहे हो, छुट्टी कितनी मिलती है भाई? छुट्टी लिखा पड़ी तो 60 है, 30 की है, 30 की है। लेकिन नौकरी लेना आसान है और छुट्टी लेना मुश्किल है। ठीक है, छुट्टी यहाँ तुम किसी भी तरह से पूछोगे, किसी की भाई ये छुट्टी बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर मिलती है। जो अर्जेंट काम होगा तो तभी मिल पाएगी, अर्जेंट काम रहता है, बहुत जरूरत है, तुम जरूर मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, पर बहुत मुश्किल समस्या आती है। घूमने के लिए छुट्टी मिले तो घूमने के लिए तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ये इन सब के लिए छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल काम है। बिना वजह बस एक बार ही छुट्टी मिलेगी तो तुम्हारी शादी में। शादी के लिए तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, इसमें टेंशन लेना। उसके अलावा तुम कहीं घूमना ये सब चीजें भूल जाओ। जिंदगी में तुम एक बार घूम पाओगे हनीमून पे, उसके अलावा तुम कभी जिंदगी में कभी नहीं घूम पाओगे। घूमना तभी 24 में होएगा तुम्हारा कि कहीं नैनीताल में बीच जा रही है कभी। हमारी दबिश, हमारे मुकदमे ही हमारा वो रहेगा बस, टूरिस्ट। पता लगा हम मुंबई जा रहे हैं मुकदमे को लेके, वही हमारा घूमना, वही टूरिस्ट। बाकी अपनी तैयारी का एक्सपीरियंस शेयर कर दो, कैसे कैसे तैयारी करी, कितने मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है? भैया मॉक टेस्ट का बहुत रोल है। मैंने जो तैयारी करी थी, मैंने छोटे छोटे टारगेट बनाता था। मैं 1 हफ्ते का टारगेट बना के चलता था, 1 हफ्ते का टेस्ट का भी टारगेट बनाता था। उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरे हफ्ते मेहनत करता था। जो मॉक टेस्ट लगाता था, जो उसमें कमी आई है फिर उस पर काम करता था, उस जो कमी है उन्हीं को रिवाइज करता था, बार बार रिवाइज करता था, उन्हीं को लेके आगे बढ़ता रहा, हर छोटे छोटे टारगेट बनाता गया। ऐसी धीरे धीरे पूरी अच्छी तैयारी हो गई। जिस टाइम फॉर्म आए थे उस टाइम मेरी पूरी कंप्लीट तैयारी थी कि आप अभी कोई पेपर ले लेगा तो मैं अभी पास कर दूंगा। तो भाई तुम भी बताओ, तुमने कोई मॉक निकाल दिया? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अगर सिलेक्शन लेना है। क्योंकि इसके पीछे का एक मेन रीजन यही है कि जैसे तुमने एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें आपने मान लो 20% जो भी गलतियां की हैं उसे आज की डेट में मॉक टेस्ट में हर सेक्शन वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, किसमें स्ट्रेंथ है, किसमें क्या है। जैसे कोई वीक टॉपिक जैसे निकल के आया तुम्हारा किसी मैथ में या इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी सब्जेक्ट है, तो आप उस टॉपिक पे वर्क कर सकते हो और फिर उसे फिर स्ट्रेंथ अपनी बना सकते हो। तो ऐसे एनालाइज कर करके आप मॉक टेस्ट से आप अपनी मतलब जो भी वीकनेस है उसे कंप्लीट स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। ये हमारे अक्षय त्यागी दरोगा जी कुछ कुछ दिन बाद वीडियो डालेंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, उन पे कैसे हमें काम करना है। मॉक टेस्ट तो सब लगाते हैं, पर मॉक टेस्ट को लेके स्कोर कैसे बढ़ाना है वो हमारी दरोगा जी अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। आई होप आपने एंजॉय करी होगी वीडियो। चलो ठीक है, बाय। Happy है।